सो हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे ए वीवेब के बारे में, जिसको हम लोग एंकर्ड वीवेब भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ देर हम लोग 2-3 मिनट डिस्कस करते हैं और उसके बाद चार्ट पे डायरेक्ट समझेंगे कि ए वीवेब क्या है। तो आइए ए वीवेब को समझते हैं। तो ए वीवेब एवरेज प्राइस होता है, वॉल्यूम बेस्ड, और इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट इस सेंस में आप समझिएगा कि सपोज प्राइस हमारा ऐसे चल रहा है। इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका एसेल हंटिंग काफ़ी हार्ड होता है। वीवेब जो है, वीवेब का एसेल हंटिंग हो जाएगा, क्योंकि वीवेब आजकल सबको पता है कि कहाँ पे है, लगा हुआ नहीं है। लेकिन ए वीवेब जो है उसका एसेल हंटिंग काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले तो कि ए वीवेब है क्या। तो ए वीवेब को हम लोग एंकर्ड वीवेब बोलते हैं। सपोज प्राइस हमारा ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। तो जब भी हम ए वीवेब को लगाएंगे तो मोस्ट फियर या मोस्ट होप जोन पे लगाएंगे। मतलब जहाँ से मार्केट को ऐसा लगे कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है, और जहाँ से प्राइस तेज़ी से ऊपर गया है। जैसे सपोज यहाँ यहाँ लगाएंगे, या फिर यहाँ, इस टाइप से, यहाँ यहाँ, तब हमको एक बहुत ही अच्छा ए वीवेब, मतलब मेरा अच्छा से काम करेगा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, समझते हैं कुछ नोट्स पे। ए वीवेब वही वॉल्यूम बेस्ड है। वॉल्यूम देखिए, मार्केट में सब कुछ फेल हो सकता है, जितना इंडिकेटर है सब इंडिकेटर फेल हो सकता है, लेकिन जो इंडिकेटर वॉल्यूम बेस्ड है उसको मार्केट को फेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह वॉल्यूम रियल होता है। ठीक है, वाई हम लोग क्यों ए वी वेब का यूज़ करेंगे, क्योंकि जितना भी बड़े बड़े एफ आई आई डी आई आई हैं, सब जितना इंस्टीट्यूशनल है, सब बिग प्लेयर ए वी वेब का यूज़ करते हैं। डजेंट रिसेंट डेली लाइक वी वेब। वी वेब है कि डेली का जो लोग बस इंट्राडे करते हैं उनके लिए है वी वेब। लेकिन ए वी वेब सब के लिए है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर, इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन में भी लोग का बहुत शिकायत रहता है कि हमारा एसेल हंट हो गया। लेकिन हम ए वी वेब को इस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे सपोज हमको 24,000 स्ट्राइक पे ट्रेड करना है, लेकिन ए वी वेब को हम लगाएंगे 23,000 पे, निफ्टी पे। तब वहाँ से हमको पता चलेगा कि हम कहाँ लगाए हुए हैं। इस टाइप से अभी हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। फाइंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ए वी वेब से हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा मिल जाएगा। बेस्ट एंकर पॉइंट। एंकर मतलब वही कि ए भी बताए ना कि ए मतलब एंकर, तो एंकर हम कहाँ बेस्ट होगा हमारा। हाईएस्ट पीक, यहाँ पे जो ही बात की है ना कि हाईएस्ट पीक ये वाला जोन में, या फिर लोवेस्ट ये वाला जोन में। जब भी एंकर को हम लगाएंगे तो हाईएस्ट या लोवेस्ट पे लगाएंगे। हाईएस्ट, डीपेस्ट बॉटम मतलब स्विंग लो, अर्निंग न्यूज डे, गैप, गैप डाउन। ट्रेडिंग सिग्नल, प्राइस एबव, विनर्स आर बाइंग, सेलर्स आर, बायर्स आर विनिंग, सेलर्स आर विनिंग। देखिए क्या होता है कि यहाँ एक ऐसा, अभी तो प्राइस इस टाइप से है, लेकिन प्राइस जब चलते रहेगा ना तो यहाँ से जो रिटेल ट्रेडर रहेगा उनको लगेगा कि यहाँ से प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा भी, लेकिन उसके पहले यहाँ पे होप क्रिएट करवा के और मार्केट को बड़े पैसे वाले नीचे गिरा देंगे, जहाँ से लोग का एसेल हंट होगा। तो इस टाइप से हम लोग ए वी एफ का यूज़ करेंगे। बताएं ही कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम लोग को पता चल जाएगा। तो समझ गए ए वी एफ के बारे में। आइए अब हम इसको चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का हमारा लगा हुआ है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। देखिए ए वी एफ को हम जब भी लगाएंगे तो इसके निफ्टी पे अगर हमको करना है तो इसका कोई ऑप्शन पे लगाएंगे। जैसे अभी प्राइस चल रहा है आज 23,600, तो इसका हम कर लेंगे 23,600 का कोई भी कॉल या पुट ले लेंगे। और सपोज़ अभी हमको इंट्राडे करना है, इस टाइप से आप समझिएगा। तो हम 15 मिनट से टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे 5 मिनट पे। ठीक है, अब
AVWAP को कैसे लगाते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये जो आपको दिख रहा है ना, दो एंकर्ड VWAP, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, तो स्टार्टिंग में ही हम इसको लगा देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में लगाने से ये बेनिफिट होता है कि आपको आज का मतलब 12 मई 2026 का एवरेज बता देगा। अब देखिए जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा 88 पे, तब हम इसका, यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जब भी प्राइस 90 पे आए, मतलब यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जब भी प्राइस हमारा यहाँ पे आएगा 88 पे आएगा, 88.5 पे आएगा, तब हम यहाँ से बाई का देख सकते हैं, बाइंग सिग्नल हमारा हो सकता है। एक दो चीज़ और ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे आया था 92 पे, फिर यहाँ पे गया 105, फिर इसको तोड़ के नीचे आ गया। इसका हम पुट देखेंगे तो ये देखिए, और जब भी AVWAP को लगाना, आप इसका नोट्स बना लीजिए, जो जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं। जब भी AVWAP को लगाएंगे तो हम 1 स्टेप बैक लगाएंगे। अगर हम 5 जैसे ये कैंडल 5 मिनट का है, तो यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर उठा है। ठीक है, समझिएगा, ये 9:20 में प्राइस यहाँ से ऊपर उठा था, हम 1 स्टेप बैक। ठीक है, जब भी AVWAP लगाएंगे 1 स्टेप बैक यहाँ पे लगाएंगे। तो AVWAP पे, यहाँ पे एंकर पे क्लिक करके यहाँ पे ये देखिए, अब जब भी प्राइस हमारा देखिए यहाँ से AVWAP के नीचे आया तो काफ़ी अच्छा खासा नीचे गिर गया था। अब यहाँ पे जब प्राइस आए तो यहाँ पे हमारा एक बाइंग सिग्नल हो सकता है इस टाइप से। लेकिन अगर आप 3-4 AVWAP लगा लेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी एक अच्छा सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर उठा है नीचे गिरने के बाद, तो हम 1 स्टेप बैक यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए ये इसका एवरेज हो गया। यहाँ पे जब प्राइस आएगा 32 पे, तो यहाँ पे हमारा एक बाइंग सिग्नल हो सकता है इस टाइप से। अब ये तो बात हो गया कि मोस्ट होप जोन। ठीक है, कि जब हम यहाँ पे डिस्कस किए थे ना कि जब ऊपर या नीचे लगाएंगे, तो यहाँ से प्राइस तेज़ी से नीचे गिरा है। ठीक है, तो 1 स्टेप बैक अब हम यहाँ पे लगाएंगे AVWAP को। ये देखिए यहाँ पे लगाएं, तो ये भी हमारा जो AVWAP का लाइन है वो कहीं ना कहीं यहीं पे आ रहा है, कि मतलब 29 से 36 हमारा एक ऐसा प्राइस बता रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर अगर रहेगा तो हमारा बुलिश है, और अगर नीचे रहेगा तो हमारा, इसके नीचे जब जैसे ही प्राइस आ जाए, देखिए यहाँ पे ऊपर जा ही रहा है तेज़ी से, तो यहाँ पे नीचे जब इसके में आ जाएगा ना कि यहाँ पे टच हो गया 36, तब वहाँ से हम बाइंग नहीं करेंगे। और ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता ही है कि कितना कम टाइम फ्रेम में सब कुछ होता है। सपोज़ यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे प्राइस इसके, ये तीनों AVWAP लगा लिए, उसके ऊपर उठा यहाँ से 38 पे, और 38 से ये कहीं ना कहीं 50 तक चला गया। ऑप्शन में 10-20 पॉइंट भी अगर आप ले लेते हो तो 1000-1500 रुपया तो ईजिली बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, सपोज़ हम टाटा पावर या कोई भी स्टॉक्स हम ले लेते हैं एक। अब देखिए इसका हम डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, काफ़ी नीचे आ गया है टाटा। डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अब हमको इसमें कोई भी आप स्टॉक्स को ले सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे बेस्ट प्राइस ढूंढना है कि कहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं, अब देखिए यहाँ पे 460 पे मान लो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा तो 427 हो जाता। तो पैसा हम इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ पैसा कमाएं, इसलिए नहीं कि हम पैसा लगा के रो रहे हैं कि लॉस में है, ये है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो अब देखिए हमको अब इसमें सिंपल वे में समझिएगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कि कैसे AVWAP का यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा जहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, और रिसेंट में यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे है, तो स्विंग ट्रेडिंग जो लोग 2-3 दिन, एक सप्ताह के लिए करेंगे, उनके लिए यहाँ से प्राइस हमारा कहीं ना कहीं बुलिश हुआ है। ठीक है, ऊपर गया है, तो 1 स्टेप बैक हम यहाँ पे लगाएंगे।
तो फटाफट दो AVF लगाते हैं, एक 1 स्टेप बैक यहाँ और एक यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस मतलब 6 अप्रैल का जो हम लगाएं तो वहाँ पे ये AVF आ गया है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये इसको तोड़ दिया, मतलब 426 हो गया। ठीक है, तो अगर इसको ये पूरा एक कैंडल तोड़ देता है तब वहाँ से फिर हम AVF को और पीछे ले जाएंगे। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला हमारा लाइन है AVF का, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि नीचे जहाँ से प्राइस ऊपर गया है वो हमारा सपोर्ट होगा, ये जहाँ से हम जहाँ से हमारा प्राइस नीचे आया है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सपोज़ हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर प्राइस यहाँ पे एक बार जाता है तो वहाँ से हम एग्ज़िट ले लेंगे। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हो, 5,000 10,000 20,000 जितना भी प्रॉफिट हो, यहाँ से हम एक बार एग्ज़िट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा लाइन AVF का। देखिए, आप बस AVF को ही लेके चलते हैं ना, और जो जिस टाइप का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बस यही एक ऐसा चीज़ रहेगा कि आप पैसा कमा सकते हो उसमें। अब यहाँ पे एग्ज़िट करने के बाद क्या हुआ कि सपोज मार्केट ऊपर चला गया, तो हम यहाँ से देखेंगे कि तगड़ा मतलब ये हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा फिर सपोर्ट का काम करने लगेगा, फिर यहाँ से हम री एंट्री लेंगे और वो कहीं ना कहीं आपको फिर से ऊपर की तरफ ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग AVF को लगा कर देखते रहिए, जितना आप इसमें टाइम देंगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ से प्राइस ऊपर गया है तो हम एक बार यहाँ पे AVF को लगा देंगे 1 स्टेप बैक यहाँ। तो ये देखिए, फिर अगर यहाँ पे प्राइस तोड़ता है, ठीक है सपोज, तो फिर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने का काम करेगा 399 398 पे 400 पे। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो लोग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे का भी कर रहे हैं, अब हम इसमें सपोज हम 2 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं। हमको इंट्राडे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो स्कैल्पिंग माइंडसेट वाले लोग हैं, ये हम तुरंत एंट्री लिए, तुरंत कुछ पैसा बनाए, वहाँ से निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आज का जो स्टार्टिंग होता है 9:15 पे, एक मिनट, 12 में 9:15, अच्छा यहाँ से प्राइस काफ़ी नीचे ही गिर गया। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि स्टार्टिंग हुआ तो हम एक AVF यहाँ पे लगाएंगे जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, ताकि हमारा एवरेज बताते रहे। ये देखिए, यहाँ से इसको तोड़ के नीचे गया तो अच्छा खासा नीचे गया, फिर ऊपर आया तो यहाँ पे आया, फिर नीचे ऊपर, एक तरह से ये कर ही रहा है। अब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आएगा तो हमको कुछ पैसा यहाँ पे मिल सकता है। अब जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो, या फिर इंट्राडे करते हैं 50-60 हज़ार से, तो यहाँ पे 2-3 हज़ार 5,000 ईजिली बन सकता है। कैसे? पहला तो हम एंकर लगा लिए। अब दूसरा एंकर क्या करेंगे कि हम यहाँ से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, 10:43, यहाँ पे हो रहा है 10:17। तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, 1 स्टेप बैक हम यहाँ पे एक लगाएंगे, और यहाँ से प्राइस यहाँ पे थोड़ा आप देखिए, यहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर गया है तो 1 स्टेप बैक हम यहाँ पे लगाएंगे। मिनिमम हमारा इंट्राडे वालों के लिए 3 एंकर होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट का काम करेगा और ये दो जो लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। कब तक रेजिस्टेंस का काम करेगा? तब तक जब तक ये प्राइस यहाँ ना आ जाए। एक बार इसको तोड़ के यहाँ आ गया तो हमारा तीनों एंकर को ये तोड़ दिया है और ये कहीं ना कहीं फिर प्राइस बुलिश हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी एंट्री ले रहे हैं, सपोज हमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा 2 यहाँ पे लगा हुआ है, 2 एंकर के ऊपर प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे जब हम एंट्री लेंगे 427 पे तो हमारा SL होगा ये 427.11।
ये नहीं कि यहाँ पे लगा लिए, कहीं भी लगा लिया। अगर आपका ये सेल टूटता है तो ये भी टूटेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो हम ज़्यादा पैसा क्यों दें मार्केट को, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस तो काफ़ी आते ही रहेगा डेली। ओके, थैंक यू।